नमस्कार। आप सभी भाई बहन को सब मंगल होंगे। इस महामारी के दौर में सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हम कैसे बचें। जब चारों तरफ हाहाकार होता है उस समय प्रभु श्री राम की याद आती है, जिस प्रकार सतयुग में आकर के उन्होंने सभी दुष्टों का संहार किया था। तो आज वो इस कोरोना महामारी का नाश करेंगे और मैं संक्षिप्त में रामायण का पाठ करूँगा बालकांड में, और सभी लोग ध्यानपूर्वक से सुनें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, ये सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। आप ये रामायण शुरू नमस्कार। बहुर बंद खल गन सती भाई, जेबुन काज दहिन भाई, परहित हान लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद विसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रियजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, दूसरों के हित की हानि हो, जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजाड़ने में हर्ष और बसाने में विषाद होता है। हरि हरि जस राकेश राहु से, पर अकाज बट सहस बाहु से, जे पर दोष लखई से साखी, पर हित धृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वो बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषान रोष मही शेषा, अग अवगुण धन धन धनेशा, उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में भी अलाई है। पर अकाज लग तन पर ही के, जिमे हिम उपल कृष दल गर ही के, बदन खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुण्य प्रणव पृथुराज समाना, पर अध सुनहि सहस दस काना, बहुर साक्र सम बिनहु तेहि, संतत सुरानी कहित जेहि। उन्हें उनको राजा पृथ्वी, जिन्हें भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। जिनको सुरानीके और हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरीनक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बन बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नैन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरमीत हित, सुनत जरई खल रीत, रामा सुनत जरई खल रीत। जान पान जुग जोर जन, बिनती करहि से प्रीत, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवनीय मंगलहारी सुबहु सुदशरथ अजर बिहारी रामा। दुष्टों की यह रीति है कि वो उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस की नैनी हो रहा तिन निज और न लबहु भोरा। बायस पालहि अति अनुरागा ओहे निरामिस कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है परंतु वो अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौ को बड़े प्रेम से पालिए परंतु क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंधु सत संत असज्जन चरना दुख प्रद उदय बीच कछु करना। बिचत एक प्राण हर लेही मिलत एक दुख दारुण देही। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर है कि संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं और दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। ओ पुजहि एक संग जग माही जलज जोक जिम गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलहि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदरा के समान मोहे प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से अमृत और मदरा दोनों ही उत्पन्न बताई गई है। बल अन बल निज निज कर तूती लेत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु गरल अनल कलिमल सर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई जो जेहि भावनी के तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एक विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और अहिंसा करने वाला व्याध। इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लही लही निसाचऊ नीच रामा लही निसाचहि नीच। सुधा सराहु अमरता गरल सराहु मीच। सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है विष को मारने में नहीं। खल अद अवगुण साध गुण गाहा उभय अपार उदित अवगाहा। जेहि ते कुछ गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिन पहुँचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की ओर साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया जाता है क्योंकि बिना पहचाने उनको ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए गण गुण दोष भेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाध सुजात कुजाति। दानव देव ऊंचे अरु नीचू अमहु संजीवन मारहु नीचू।
माया ब्रह्मा जीव जगदीशा, लक्ष्य अलंच चिरंक अवनीसा, काशी मगसुर सर कृम नामा नासा, मरऊ मारव मही देव गवासा, सरग नरग अनुराग विरागा, निमगागम तो गुण दोष विरागा। सुख दुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु कुजात सुजात, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष संजीवन, सुंदर जीवन मृत्यु, माया ब्रह्मा जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता रंक राजा, काशी मगध गंगा, कर्म नासा मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वे शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, रामा विश्व कीन करतार, संत हस गुण गही पे पर हर बार विकार, सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तज दोष गुणौ मनुराता, काल स्वभाव कर्म बरियाई, बलऊ प्रकृति बस चुकहि भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधार हर जन जिम लेही, दल दुख दोष विमल जसु देही, खलहु करहु फल पाहे सुहंगु, मिटहि न मिलन सुभाह अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लख सुबेश जग बचक जेहू, बेस प्रताप पूजहि तेहू, उगर अंत ने होहि निबाहू, काल नेम जिम रावण राहू। जो भेषधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा भेष बनाए देखकर भेष के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वो चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निपटा, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। कियो कुबेश साध सन मानू, जिम जग जामवंत हनुमानू, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु भेद विधि सब काहू। बुरा भेष बना लेने पर भी साधु सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रजे पवन प्रशंसा, कीचहि मिलई नीच नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, तुमरई राम देहु गनगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, वही नीच जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगत करहु होई, लिखहु पुराण मंजुमस सोई, सोई जल अनल अनिल संदाता, होए जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है और धुआं कुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने में काम आता है। वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। गिरह भेषज जल पवन पट, पाए कुजोग सुजोग रामा, पाए कुजोग सुजोग, होए कुसंबत सुवस्त जग, लकहि सुलक्षण लोग, सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। गृह औषधि जल वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग
पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाक दुही, नाम वेद विद कीन, रामा नाम वेद विद कीन। शशि शोषक पोषक समझऊ, जग जस अपजस दीन। जियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम सुख और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उनका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। रामा सकल राम में जान, बंधु सबके पद कमल। सदा जोर जुगपान, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जगत में जितनी जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। रामा प्रेत पितर गंधर्व, बंधु किन्नर रजनिचर। कृपा करऊं सब सर्ग, सियावल राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नववासी। सिए राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेज, अडज, उदिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिलकर हूँ छाड़ छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहूँ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लखुमति मोर चरित अवगाहा। सूझ में एक अंग उपाऊं, मन मत रंग मनोरथ राहूं। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीचे ऊंची रुचि आछी, चहूं अमी जग जुरही न छाची। क्षमऊ सज्जन मोर ढिढाई, सुनई बाल वचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी टिटाई को क्षमा करेंगे और मेरे बल वचन को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहे तो तई बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसहि क्रूर कुटिल को बिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उससे प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को भी भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोषी प्यारे लगते हैं, वो तो हंसेंगे। निज कंबित के ही लाग नहीं का, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर बनित सुनत हर सीही, जे बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली और अत्यंत फीकी अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सर सम भाई, जे निज बाढ़ बढ़ई जल पाई।
सज्जन सकृत सिंध सम कोई, देख पूर विद बाढ़ई जोई। के समान मनुष्य ही अधिक हैं जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देकर दूसरों को उत्कर्ष देकर उमड़ पड़ता है। भाग छोटे अभिलाष बढ़, करऊं एक विश्वास, रामा करऊं एक विश्वास। पेहि सुख सुन सुजन सब, खल करहूं उपहास। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होए हित मोरा, काक ककहीं कल कंठ कठोरा। हसही बकदादुर चातकी के, हसही मलिन खल बिमल बतई के। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोय तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगले हंस को और मेंढक पापी को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रस निने राम पद नेहू, तिनके सुखद हास रस एहू। भाषा बनीत भोर मत मोरी, हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और न जिनका रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देती है। फिर तुम तो ये भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे ये हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। बोलो श्यावल रामचंद्र की जय।